चूना सीरीज की कहानी यूपी के एक ऐसे कद्दावर राजनेता अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अविनाश शुक्ला यानी कि जिमी शेरगिल की है, जो हमेशा अपने ग्रह नक्षत्रों पर पैनी निगाह जमाए रहते हैं। उन्हें इसका इतना गुमान है कि 30 सालों का लेखा जोखा रखने के कारण दुनिया उन्हें कैलकुलेटर शुक्ला के नाम से भी बुलाती है। अचानक एक दिन ग्रहों की दशा पढ़ते पढ़ते उन्हें ज्ञान होता है कि उनकी किस्मत के सितारे सीएम की कुर्सी की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक मोड़ आता है। शुक्ला के दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी है। याकूब अंसारी यानी कि आशिम गुलाटी गली का गुंडा होता है। राह के रोड़े की तरह वो शुक्ला से टकरा जाता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कांस्टेबल बांकेलाल, जो अंसारी का बचपन का लंगोटिया यार है, एक मंदिर में ड्यूटी के दौरान लाइन तोड़ कर आने पर शुक्ला को सरेआम कूट देता है। इसका शुक्ला अपने तरीके से बदला लेता है। प्रदेश की राजनीति में शुक्ला की छवि हॉर्स ट्रेडर के रूप में कुख्यात है। बिल्डर के साथ मॉल बनवाने के लिए वो पठान टोला में आग लगवा देता है। इसके लिए शुक्ला सीएम तक को धमकाने से बाज नहीं आता। शुक्ला से सभी त्रस्त हैं। पंडित यानी कि अतुल श्रीवास्तव, शुक्ला का साला विष्णु यानी कि चंदन रॉय, ठेकेदार जेपी यानी कि विक्रम कोचर, मुखबिर त्रिलोकी यानी कि नमित दास, अंसारी और बांके सभी शुक्ला को चूना लगाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। आखिर इन सब की योजना क्या है? ये एक डकैती कॉमेडी सीरीज है। इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने किया है। प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट एक बार की देखकर मनोरंजक लगता है। स्क्रिप्ट अच्छी होने के बावजूद कुछ कमियां ऐसी हैं जो इरिटेटिंग लगती हैं। मसलन नरेटर का बार बार आकर कहानी सुनाने लगना, 2-3 एपिसोड तक नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना। सब प्लॉट ऐसे लगते हैं जिसे उन्हें पैबंद की तरह जोड़ा गया हो। इससे स्टोरी में फ्लो नहीं दिखता। लव एंगल भी कुछ खास प्रभावित नहीं करते। किरदारों की एक्टिंग की बात करें तो जिमी, आशिम, नमित जैसे सभी कलाकारों ने बढ़िया काम किया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कई जगहों पर बहुत लाउड और असंगत लगते हैं। अब बात करते हैं गदर 2 की। पड़ोसी मुल्क को कल्पना में धूल चटाने का मौका हिंदी सिनेमा कभी जाने नहीं देता। ऊपर से अगर स्वतंत्रता दिवस का मौका हो तो ऑडियंस भी फुल एंटरटेनमेंट के मूड में होती है। हम बात कर रहे हैं गदर, एक प्रेम कथा फिल्म के सीक्वल गदर 2 की। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था, यानी पाकिस्तान में कैद तारा सिंह यानी कि सनी देओल की पत्नी सकीना यानी कि अमीषा पटेल और बेटे चरणजीत यानी कि उत्कर्ष शर्मा को वापस लाकर तारा हंसी खुशी के साथ सामान्य जिंदगी बिता रहा है। लेकिन 1947 में तारा से मिली बेइज्जती और हार को पाकिस्तान और जनरल हामिद इकबाल यानी कि मनीष बाधवा भुलाए नहीं भूल पाते, क्योंकि तारा सिंह ने पाक में घुसकर ये सब तांडव मचाया था। 1971 की लड़ाई में पाक को जल्दी ही एक सुनहरा अवसर हाथ लगता है। तारा सिंह इंडियन आर्मी की मदद करता है। लड़ाई के दौरान ही वो पाक पहुंच जाता है। तब उसका बेटा जीते अपने पिता तारा को बचाने वहां जाता है। अब इस लड़ाई में कौन किसको मात देता है, बाप बेटे में कौन किसकी जान बचा पाता है, इस लड़ाई के बाद क्या होता है, क्या तारा और जीते दोबारा वापस अपने देश लौट पाएंगे? कुल मिलाकर मेलोड्रामा का ये एक ऐसा कॉकटेल है जिसकी एक सिप हर कोई लगाना चाहेगा। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्क्रीन प्ले शक्तिमान तलवार ने लिखा है और डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया है। प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट सब कुछ वैसा है जैसा जादू ठीक 22 साल पहले स्क्रीन पर रचा गया था। समय या परिदृश्य बिल्कुल नहीं बदला है। पूरी फिल्म में नॉस्टैल्जिया इतना हावी है कि मेकर्स ये भी भूल जाते हैं कि हम 2 दशक पीछे छोड़ आए हैं। थोड़ा तो लॉजिक और सेंसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ें। हालांकि ऐसी मसाला फिल्मों से ऐसी अपेक्षा बेमानी है। इसके पीछे का अर्थशास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। किरदारों की एक्टिंग की बात करें तो सनी देओल पहले की ही तरह अब भी इस फिल्म की जान है। जहां वो पर्दे से गायब होते हैं फिल्म हाँफने लगती है। बाकी किरदारों के लिए कुछ खास करने को नहीं था। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर सामान्य लगते हैं। अब बात करते हैं मुंबई डायरीज 2 की। सच के 2 पहलू होते हैं, एक जो सबको दिखाई देता है और दूसरा जो कई तहों के नीचे दबा होता है। मुंबई डायरीज सीजन 2 की कहानी भी बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय यानी कि मोहित रैना की है, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोप से जूझ रहे हैं। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। 26/11 अटैक में मारे गए पुलिस अफसर अनंत केलकर की पत्नी मिसेस केलकर यानी कि सोनाली कुलकर्णी ने डॉक्टर कौशिक पर केस फाइल कर दिया है, जिसके बाद एक ट्रायल कोर्ट में तो दूसरा मीडिया ट्रायल स्टूडियो में चल रहा है। हर कोई डॉक्टर कौशिक के कैरेक्टर असैसिनेशन का प्यासा है।
न्यूज रूम की बहसें देख देख कर खुद डॉक्टर कौशिक अपने को दोषी मान चुका है। 31 जुलाई को कोर्ट से डॉक्टर कौशिक का फैसला आने वाला है। तभी इन सब के बीच मुंबई में 26 जुलाई को भीषण बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एंकर मानसी यानी कि श्रेया धनवंतरी अपने चैनल की पॉलिसी और खबरों को परोसने के अंदाज का विरोध करती है। बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल के सोशल सर्विस डिपार्टमेंट की हेड चित्रा यानी कि कोंकणा सेन शर्मा की जिंदगी में उस समय हलचल मच जाती है जब वो लंदन से आए डेलीगेशन में अपने पति डॉक्टर सौरव यानी कि परमव्रत चटर्जी को देखती है। आखिर मुंबई में आई बाढ़ का बॉम्बे हॉस्पिटल पर क्या असर पड़ता है? डॉक्टर कौशिक के करियर का क्या होगा? चित्रा अपने पति को देखकर क्यों चौंक जाती है? वो सौरभ को लंदन में छोड़कर इंडिया वापस क्यों आ गई थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये एक मेडिकल ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जो 2008 मुंबई अटैक और 2005 में महाराष्ट्र में आई भयंकर बाढ़ पर आधारित है। इसका स्क्रीन प्ले निखिल गोंजाल्विस, अनुष्का मेहरोत्रा और यश छेतिजा ने लिखा है। डायरेक्शन निखिल आडवाणी ने किया है। प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट के हिसाब से ये मनोरंजक साबित होती है, लेकिन पिछले सीजन की अपेक्षा ये सीजन कमज़ोर लगता है। कई सारे मेटाफर खूबसूरत लगते हैं। मसलन आतंकी हमले के बाद हॉस्पिटल में मरम्मत चल रही है, लोगों के मन में अभी भी घाव भरे नहीं हैं, तभी लोगों के हौसलों पर पानी फेरने बाढ़ आ जाती है। ये सारे मोमेंट राइटर और डायरेक्टर सभी ने बहुत संवेदनशील तरीके से उठाए हैं। किरदारों की एक्टिंग की बात करें तो सभी कलाकारों ने बढ़िया काम किया है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर मूड के हिसाब से सामान्य लगते हैं। अब बात करते हैं खुफिया की। फोटोग्राफिकल सेंस के साथ पर्दे पर फैंटेसी रचना आसान नहीं होता। खुफिया फिल्म की कहानी कुछ ऐसे ही अंदाज में स्क्रीन पर उभरती है। बारिश की बूंदें, मध्यम रोशनी और बैकग्राउंड स्कोर से किसी महिला की लरसती आवाज बहुत अजीब थी। वो गुनाह की तरह छुपी छुपी तो सवाब की तरह जाहिर। इसके अगले ही फ्रेम में छाते के साथ किसी औरत की दूर से आती हुई परछाई सब कुछ सेट कर देता है कि आगे की दास्तान किसी नज़्म की तरह कितनी इंटेंस होने वाली है। फिल्म बांग्लादेश के ढाका से शुरू होती है। कृष्णा मेहरा यानी कि तब्बू रॉकी एक अफसर यानी कि जासूस हैं। एक ऑपरेशन में पाकिस्तान के लिए सोर्स ब्रिगेडियर मिर्जा यानी कि शतफ फिगार को ख़त्म करने के लिए एक स्पाई हिना, जिसका नाम ऑक्टोपस भी है, जिसका किरदार निभाया है अजमेरी हक ने, उनको मिर्जा की पार्टी में प्लांट करती है, लेकिन हिना मारी जाती है। उसके मरने के साथ ही पता चलता है कि हिना यानी कि कृष्णा मेहरा यानी कि केएम की सबसे दुखती रग और प्रेमिका थी। केएम हर हाल में उसके हत्यारों को मौत के घाट उतारना चाहती है, लेकिन ऐन वक्त पर उसे पता चलता है कि उसके डिपार्टमेंट के ही एक गद्दार अफसर रवि मोहन यानी कि अली फजल की खुफिया जानकारी देने के चलते हिना मारी गई। केएम और रॉ के लोग रवि के घर पर सर्विलांस के जरिए नजर रखते हैं। रवि का हैंडलर कौन है, वो कठपुतली क्यों बना हुआ है, केएम हिना के हत्यारों को दबोचने में कामयाब होती है, आखिर इस खुफिया मिशन ब्रूटस की असलियत क्या है? ऐसे सारे सवालों के जवाब फिल्म देखकर ही मिलेंगे। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो सच्ची घटना और रॉ के पूर्व अधिकारी अमर भूषण की किताब स्केप टू नोवेयर पर आधारित है। 2004 में रॉ के एक एजेंट पर आरोप लगा था कि वो CIA का डबल एजेंट है। इंडिया छोड़कर भागने पर अमेरिका ने उसे डबल क्रॉस किया था। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले रोहन नरूला और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने लिखा है। प्लॉट, स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट गजब का मनोरंजक है। प्लॉट के तौर पर देखें तो राजनीतिक उठापटक, ब्यूरोक्रेसी के झमेले, लेस्बियन रिलेशनशिप, पति पत्नी और माँ बेटे के बीच दरकते रिश्ते, भारत पाक, भारत बांग्लादेश और भारत अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिश्ते पर फिल्म फोकस करती है। हालांकि फिल्म जिस शानदार अंदाज में शुरू होती है वैसे अंत तक बांधे नहीं रख पाती है। किरदारों की एक्टिंग की बात करें तो सभी कलाकारों ने अपना बेहतरीन देने की कोशिश की है। विशाल भारद्वाज का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर बोनस है।